Bismillahirrahmanirrahim. It's Ikra Khan over here to deliver the next lecture of FSC Pre-Engineering Mathematics Part 2. हम यूनिट नंबर 2 पर काम कर रहे थे जिसकी एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के सॉल्यूशंस आपको लास्ट लेक्चर्स में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.3 पर डिस्कशन करेंगे जिसका मेजर कंटेंट आपका थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन होंगे। हम लोग आपको बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा थ्योरम यूज़ हुआ है और सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक। डियर व्यूवर्स, आज हम लोगों ने करना है काम एक्सरसाइज 2.3 एफएससी प्री इंजीनियरिंग चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन जिनको कहते हैं, वो पहले समझ लें, जिसकी एप्लीकेशन मैथमेटिकल एप्लीकेशन हम आपको एक्सरसाइज में सिखाएंगे। कहता है डेरिवेटिव जब भी आप कांस्टेंट फंक्शन का लेंगे तो वो आपके पास आंसर ज़ीरो देगा। ठीक है, जब कभी भी आप डेरिवेटिव लेंगे किसी कांस्टेंट नंबर का तो वो आपको क्या देगा, आंसर ज़ीरो देगा। ये आपका पहला थ्योरम है डिफरेंशिएशन का। नेक्स्ट थ्योरम जो आपके पास है वो कहता है आपको कि अगर आपने x पावर n, x हेयर इट इज़ वेरिएबल, ये जो जिसकी रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव होता है वो वेरिएबल होता है, कि अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं x की पावर n का, ठीक है, n यहाँ पर कांस्टेंट है और x आपके पास वेरिएबल है, तो इसको आप किस तरह से सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन इस तरीके से निकालते हैं कि आप पावर को स्टार्ट में ले आते हैं, विद पावर को स्टार्ट में लाने के बाद फिर आप पावर एक कम कर देते हैं और फिर विदाउट पावर आप डेरिवेटिव लेते हैं जो कि x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1 होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज़ नहीं लिखी। अच्छा, इस रूल को, ये जो सारा रूल है, इस चीज़ को आप लोग पावर रूल या पावर फार्मूला कहते हैं। मतलब इस चीज़ को आप क्या कहते हैं, या आपके पास क्या है, दिस इज़ पावर रूल, या आप इसको पावर फार्मूला कहते हैं। तीसरा रूल जो आपके पास वो ये है कि जब भी कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा किसी भी फंक्शन के साथ तो वो कांस्टेंट खुद जो है वो डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा। मींस डेरिवेटिव पर कांस्टेंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट बाहर चला जाएगा और आप डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे फंक्शन के ऊपर, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ CF प्राइम एक्स। नेक्स्ट रूल नंबर 4, जिसको थ्योरम नंबर 4 ऑन डिफरेंशिएशन कहते हैं, वो कहते हैं डेरिवेटिव अगर आप लेते हैं दो फंक्शंस का, ठीक है, यहाँ माइनस भी हो सकता है, ठीक है, प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, कि आप डेरिवेटिव लेते हैं दो ऐसे फंक्शंस के जो आपस में प्लस हो रहे हो या माइनस हो रहे हैं, तो वो सिंपली क्या हो जाता है, पहले का डेरिवेटिव ले लिया जाता है, साइन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर प्लस हो तो प्लस रहता है, माइनस हो तो माइनस रहता है, और फिर दूसरे का डेरिवेटिव ले लेते हैं। अच्छा, इस चीज़ को आप कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ फंक्शंस। मीन ये आपके पास क्या है, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ फंक्शन। ठीक है, डिफरेंस ऑफ फंक्शंस। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ दो ही फंक्शंस हों। यहाँ पर जैसे दो फंक्शंस हैं f और g, ये ज़्यादा सारे फंक्शंस भी हो सकते हैं। मीन्स काफ़ी ज़्यादा इनफाइनाइट आप चीज़ें ले सकते हैं। यहाँ पर 10 ले लें, फाइनाइट का अगर केस लें, मतलब जनरली मैं बोल रही हूँ ये कि आप ज़्यादा सारे फंक्शंस ले सकते हैं सम और डिफरेंस में, तो आप यही रूल अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ 10 फंक्शंस लिखे हैं तो उसी सीक्वेंस से पहले का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर सो ऑन अप टू 10, इस तरीके से 100 लिखे हुए तो आप बढ़ा सकते हैं इसको। फिफ्थ रूल पर अगर, या फिफ्थ थ्योरम पर बात करें तो वो आपको कह देता है कि अगर दो फंक्शन आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हों तो फिर उसका आप डेरिवेटिव किस तरह से निकालते हैं। उसका डेरिवेटिव निकालने का बहुत सिंपल तरीका है कि फर्स्ट को आप एज इट इज़ छोड़ देते हैं, डेरिवेटिव आप सेकंड का अप्लाई कर देते हैं, देन आप प्लस का साइन देते हैं, सेकंड को आप ऐसे ही छोड़ देते हैं, डेरिवेटिव आप फर्स्ट का ले लेते हैं। इस रूल को हम लोग जो नाम दे देते हैं वो आपके पास होता है प्रोडक्ट रूल। इसको आप क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल। दिस इज़ बेसिकली प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लगता है जब कभी भी दो फंक्शंस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे हों और उनका आपने डेरिवेटिव लेना हो। यहाँ पर एक और भी रूल है, रूल नंबर 6, जो कि क्वोशंट रूल होता है, वो भी मैं आपके सामने लिख देती हूँ। स्टूडेंट्स, ये आपके पास है थ्योरम ऑन डिफरेंशिएशन जिसका नंबर मैंने 6 लिखा है। इसको आप कैसे एक्सपेंड करते हैं, बेसिकली आपके पास दो फंक्शन है, एक f ऑफ x है और एक g ऑफ x है, और ये क्वोशंट की फॉर्म में लिखा हुआ है। मतलब जब कभी भी फंक्शन क्वोशंट की फॉर्म में होंगे तो आप उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, वो आपके पास कुछ इस तरह से होगा कि आप सबसे पहले जो डिनोमिनेटर पे फंक्शन होगा उसका होल स्क्वायर ले लेंगे। मतलब
जी का आपने होल स्क्वायर ले लिया, देन आपने जी को एज इट इज़ रखना है और डेरिवेटिव आपने लेना है न्यूमिरेटर का, मतलब जो चीज़ ऊपर होगी। देन यू हैव टू अप्लाई द माइनस ओवर हेयर, और इस प्रोसेस को आप रिवर्स कर दें, मतलब ऊपर वाला आप ऐसे ही लिख लें और नीचे वाले का आप डेरिवेटिव ले लें। अगर मैं इसको दोबारा बोलूँ तो वो कुछ इस तरह से है, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, अगर आप कोशेंट का डेरिवेटिव अगर लेना चाह रहे हो कोशेंट फंक्शन, जिसको हम लोग बेसिकली ये जो रूल है ये आपके पास कौन सा रूल होता है, दिस इज कोशेंट रूल, इसको कहते हैं कोशेंट रूल। अच्छा, कोशेंट रूल किस तरह से है मैं इसको बोल देती हूँ कि आप डिनोमिनेटर का स्क्वायर ले लेते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज रहता है, न्यूमिरेटर का आप डेरिवेटिव ले लेते हैं, देन यू हैव टू अप्लाई द माइनस ओवर हियर। तो ये प्रोसेस आप चेंज कर लेते हैं, मतलब न्यूमिरेटर अब आपका सेम रहेगा और डिनोमिनेटर का आप प्राइम ले लेंगे। ये आपके पास 6 जो हैं थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन है। अब हम इनकी न्यूमेरिकल एप्लीकेशन देखेंगे कि एक्सरसाइज में हम लोग कैसे इनको सॉल्व करेंगे, साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा थ्योरम यूज हो रहा है। स्टूडेंट्स चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या कहता है, पहला क्वेश्चन आपके पास ये है और आपको कहता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स आपका वेरिएबल है, जिसकी रिस्पेक्ट से हमने करना होता है वो आपके पास क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो आप इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है, आप क्या कर दें, आप पहले ले लें लेट y इज इक्वल्स टू x4 प्लस 2x3 प्लस एक्स स्क्वायर, आप दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर दें। डेरिवेटिव ये चीज़ है, dy बाई डी एक्स को आप डेरिवेटिव कहते हैं, y पे भी अप्लाई कर दें और डेरिवेटिव आप इस सारे पर भी अप्लाई कर दें। बेसिकली ये आप रूल लगा रहे हैं, रूल नंबर 4 या थ्योरम नंबर 4 जो मैंने आपको कहा है, डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ फंक्शंस। आपके पास ये फंक्शन है नंबर 1, ये सेकंड फंक्शन है, ये थर्ड फंक्शन, और ये सारे सम में लिखे हुए हैं, इसका आप डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं। ये सिंपली आपके पास डी वाई बाई डी ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इस पर आप अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर दें, वो क्या होगा, डी बाई डी एक्स x4, और यहाँ पर डी बाई डी एक्स 2x3, फिर डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि अगर दो फंक्शन सम हो रहे हो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं तो डेरिवेटिव सब पे अलग अलग अप्लाई हो जाता है, वो मैंने सब पे अलग अलग अप्लाई कर दिया है। अब फर्दर आगे देखें कि कौन सा रूल नेक्स्ट लगा है। यहाँ पर सो फार मैंने रूल नंबर 4 आपको बताया, अब यहाँ पर रूल नंबर 2 लगने लगा है, जिसको आपने पावर रूल या पावर फार्मूला कहा है। पावर रूल क्या होता है कि पावर आपने स्टार्ट में ले आनी है, ये पावर मेरी किस तरह आ गई, स्टार्ट में आ गई, पावर में से एक कम कर देना है 4 - 1, फिर विदाउट पावर, पावर को अगर हम हटा दें तो खाली एक्स बचता है, ठीक है। तो विदाउट पावर आपने डेरिवेटिव ले लिया एक्स का। सिमिलरली यहाँ पर अब आपके पास रूल नंबर 3 यूज हो रहा है। रूल नंबर 3 आपके पास क्या होता है कि कांस्टेंट, ये स्टार्ट में 2 कांस्टेंट है कि कांस्टेंट को आप बाहर निकाल दें और डेरिवेटिव आप ले लें किसका, x³ का। और यहाँ पर अगेन आपके पास पावर रूल लग रहा है। पावर रूल क्या है, पावर स्टार्ट में ले आए, पावर में से एक कम कर दें और विदाउट पावर आप डेरिवेटिव ले लें, विदाउट पावर आपके पास x है। अब यहाँ पर एक काबिल गौर बात यह है कि जब x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया जाता है तो 1 होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास क्या आ गया, 1। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या प्रोसीड किया, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स, वो आपके पास क्या आ गया, 4x³ बन गया, 4 - 1 विल बी 3। यहाँ पर ये 2 हो गया। यहाँ पर इस पूरे पर दोबारा आप फार्मूला नंबर 2 लगाएं, जिसको आपने पावर रूल या पावर फार्मूला कहा है कि पावर स्टार्ट में आ गई, पावर में से एक आपने कम कर दिया और विदाउट पावर आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, मीन्स यहाँ पर एक और फार्मूला लग गया और ये लास्ट वाला आपके पास 2x बच गया। लास्ट स्टेप हमारे पास है 2y dy बाई डी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू 4x³। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास बन जाएगा 6x², और ये अगेन कौन क्या नंबर जनरेट कर रहा है, 1 जनरेट कर रहा है। 1 मल्टीप्लाई होने के बाद कोई मसला नहीं बनेगा, प्लस 2x। तो ये आपने x4 प्लस 2x³ प्लस x² का डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाला है थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन लगाते हुए।
इससे पहले आपको बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन लगवाया था, वो लॉन्ग के हवाले से इंपॉर्टेंट था, ये शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट और एंट्री टेस्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और जब तक ये वाली एक्सरसाइज आपको नहीं समझ आएगी, आप चैप्टर नंबर 3 की तरफ भी मूव नहीं कर सकेंगे। स्टूडेंट्स, तो मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या कहता है कि आप इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो उसी तरीके से आपने पहले क्या कर लेना है, आपने इसको लेट लिख लेना है। लेट y इज इक्वल्स टू एक्स पावर -3 प्लस 2x पावर -3/2 प्लस 3। ठीक है, आपने दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, ये आपका डेरिवेटिव अप्लाई हो गया। डी बाई डी एक्स इज बेसिकली डेरिवेटिव हो गया। x -3 प्लस 2x पावर -3/2 प्लस 3। जो मेरी आपको एडवाइस है वो ये है कि जब ये आप एक्सरसाइज करें तो आप बोल बोल के करें, तब आपको ये फार्मूलाज याद होंगे, अदरवाइज ये फार्मूलाज आपको याद नहीं होंगे। अच्छा, आपने इस पर अलग अलग अप्लाई कर देना है, जो बेसिकली आपने पढ़ा है कि डेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ अ फंक्शंस। तो ये इन पर आपने क्या अप्लाई कर दिया, डेरिवेटिव हर चीज़ पर अलग, मतलब ये 3 फंक्शंस थे, तीनों पर अलग अलग आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि कौन सा रूल कहाँ पर लग रहा है। पहले अगर फंक्शन को एनालाइज किया जाए ये वाला, तो ये फंक्शन आपके पास बेसिकली पावर रूल लेगा। पावर रूल हमारे पास क्या है कि पावर आपने स्टार्ट में ले आनी है, पावर में से एक कम कर देना है और विदाउट पावर आपने डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक हो गया। यहाँ पर रूल नंबर 3 या थ्योरम नंबर 3 लगेगा कि कांस्टेंट को आप डेरिवेटिव से बाहर निकाल देते हैं और डेरिवेटिव अप्लाई हो जाता है फंक्शन के ऊपर। तो ये आपके पास फंक्शन हो गया। और यहाँ पर थ्योरम नंबर 1 अप्लाई हो रहा है कि आपके पास जब कभी भी डेरिवेटिव कांस्टेंट नंबर का होता है वो आंसर 0 जनरेट करता है। इसको अगर मज़ीद हम सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या बनेगा, दैट इज इक्वल्स टू -3x पावर -4। और ये मैंने बताया है कि x का x की ही रिस्पेक्ट से, इस ये जो चीज़ पड़ी होती है ना नीचे, इसको कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू। मतलब इस x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 हो गया। तो 1 मल्टीप्लाई होके कोई नई चीज़ जनरेट नहीं कर सकता। 2, अब इस पर दोबारा आप क्या लगाएंगे, इस पर दोबारा आप पावर रूल लगाएं। पावर रूल क्या है आपके पास, आपने पावर स्टार्ट में ले लेनी है, पावर में से आपने एक कम करना है, 3/2 -1, और विदाउट पावर आपने डेरिवेटिव ले लेना है। विदाउट पावर डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर dy बाई डी ऑफ एक्स की अगर आप वैल्यू जनरेट करते हुए देखें तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस -3 और x की पावर आपके पास हो जाएगी -5/2। तो ये आपने डेरिवेटिव लिया। हाँ, इसको अगर आप पॉजिटिव करना चाहें तो वेल एंड गुड, -3 इसको नीचे ले आए तो x की पावर 4 हो जाएगा, -3 इसकी पावर -5/2। मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं आप इसमें से 3 कॉमन ले लें। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 था। अगर स्टूडेंट्स मूव ऑन करें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तो आपको पता चल रहा है कि ये आपके पास सारा का सारा क्या है, f ऑफ x है, और मतलब एक फंक्शन है, और ये आपके पास दूसरा फंक्शन है g ऑफ x। तो अगर मैं इसको लेट करूं, लेट y इज इक्वल्स टू a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इस पर एक रूल अप्लाई होगा जिसको मैंने रूल नंबर 6 या थ्योरम नंबर 6 और दूसरे अल्फाज में कोशेंट रूल मैंने आपको कहा है कि वो अब आप अप्लाई करेंगे। वो किस तरह से अप्लाई होगा इस पर, वो ज़रा देख लीजिएगा कि आपको मैंने बताया है सॉल्व करते हुए कि फार्मूला डिस्क्राइब करते हुए कि आपने डिनोमिनेटर का स्क्वायर ले लेना है। ये डिनोमिनेटर हो गया, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऐसे ही डेरिवेटिव ऊपर वाले का, ठीक है, माइनस ऊपर वाला ऐसे ही डेरिवेटिव नीचे वाले का। ठीक है, मीन्स आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करके याद करना चाहते हैं या अपनी लैंग्वेज में याद करना चाहते हैं, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए प्लीज़ उसको बोलेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये क्या कह रहा है, या आपकी लर्निंग होगी, क्योंकि आप लोगों के लिए नई चीज़ है। a माइनस एक्स एज इट इज़, डेरिवेटिव जो है ना ये एक ऑपरेटर है, और ऑपरेटर हमेशा अपने से बाद वाली चीज़ पर ऑपरेट होता है, अपने से पहले वाली चीज़ पर ऑपरेट नहीं होता। इसलिए ये पहले था तो मैंने एज इट इज़ लिख लिया। अब यहाँ पर वेरिएबल आपका क्या है, x, क्योंकि x ही रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो a फिर आपका कांस्टेंट होगा। जब आप यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे किसका, a का,
तो ये चीज़ आपकी ऐसे होगी डी बाई डी एक्स और डेरिवेटिव लेंगे आप ए का, फिर सिमिलरली डी बाई डी एक्स और डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पर एक्स का। ये आपने यहाँ पर थ्योरम लगाया है डिफरेंशिएशन ऑफ सम ऑफ फंक्शंस, मतलब दो फंक्शंस हैं आपके पास, ये ए आपके पास कांस्टेंट फंक्शन है, ये वेरिएबल फंक्शन है, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएं ए प्लस एक्स, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ए माइनस डी बाई डी एक्स एक्स, और बाय में जो चीज़ है आपकी वो मैं कुछ इस तरीके से लिख रही हूँ ए माइनस एक्स का स्क्वायर। अब मज़ीद इसको प्रोसीड करें ए माइनस एक्स, और ज़रा यहाँ पर गौर करें ये आपके पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव रूल नंबर 1 के तहत 0 होता है और अपनी ही रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी यही केस होगा, ये 0 हो गया और ये आपके पास क्या हो गया 1, तो आपके पास यहाँ पर 1 बचा, 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए माइनस एक्स ही होगा, कोई मसला नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर -1 बचेगा, माइनस माइनस विल बी प्लस एंड यू आर गेटिंग द आंसर ओवर हियर ए प्लस एक्स, और बाय में आपने लिख लिया ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप ब्रैकेट्स को खोल दें ए माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स, और ये आपके पास बाय आ गया ए माइनस एक्स होल स्क्वायर। यहाँ पर ये चीज़ कैंसिल होने के बाद आपके पास जो आंसर जनरेट करेगी वो कुछ इस तरीके से है 2a बाय ए माइनस एक्स स्क्वायर। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपने कोशेंट रूल लगाया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप देख लें कि फंक्शन की फॉर्म में और फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ पर भी कोशेंट रूल लगेगा। ये सेम स्टेप्स पे होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया गया है। तो मैं आपके सामने सॉल्व कर रही हूँ। लेट आपने कर लिया y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3 और इसको आपने कर लिया 2x प्लस 1। डेरिवेटिव अप्लाई कर दें dy बाई डी ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल्स टू डी बाई डी ऑफ एक्स, हेयर इट इज़ 2x माइनस 3 बाई 2x प्लस 1। यहाँ पर आप कोशेंट रूल अप्लाई करें। कोशेंट रूल आपको कहता है कि नीचे वाले का आपने स्क्वायर ले लेना है, नीचे वाला एज इट इज़, डेरिवेटिव आपने ले लेना है न्यूमीरेटर का जो कि ऊपर वाला है, और माइनस न्यूमीरेटर एज इट इज़, डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने पिछले क्वेश्चन में स्टेप खोल के किया, अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट करने लगी हूँ ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ मच ऑफ टाइम, तो या आप लैक ऑफ टाइम भी कह सकते हैं कि हमारे पास टाइम कम है। 2x प्लस 1, और ज़रा यहाँ पर गौर करें जब ये डेरिवेटिव इस पर अप्लाई होगा तो आपके पास 2 तो बाहर निकल जाएगा, डेरिवेटिव किसका आ जाएगा आपके पास x का आ जाएगा, ठीक हो गई बात। और इसी तरीके से जब ये डेरिवेटिव इस पर अप्लाई होगा, ये तो है कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास होता है 0, ठीक हो गई बात। माइनस 2x माइनस 3 एज इट इज़, इस पर अप्लाई करें, ये 2 तो आ जाएगा बाहर और डेरिवेटिव आपका अप्लाई हो जाएगा किस पर, x पर, और ये इस पर जब अप्लाई होगा डेरिवेटिव तो आपका है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, और ये जो बाय वाली फॉर्म है वो मैंने इस तरीके से लिख ली 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि x का x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी x का x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो चीज़ मेरे पास बचेगी वो ये 2 इंटू 2x प्लस 1, और यहाँ पर माइनस, और मैंने ये 2 स्टार्ट में लिख लिया, 2 इंटू 2x माइनस 3, और बाय में आ गया 2x प्लस 1 का स्क्वायर। मज़ीद जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी सारे क्वेश्चन को तो जो मेरा रिजल्ट बनेगा वो मेरा रिजल्ट बनेगा 8 बाय 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बेसिकली इस क्वेश्चन में भी मैंने कोशेंट रूल जो थ्योरम नंबर 6 मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया है वो मैंने इस्तेमाल किया है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अगर मूव करें तो इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। आप लेट कर लें, लेट y इज इक्वल्स टू आप इसका डेरिवेटिव ले लें। डेरिवेटिव आपके पास dy बाई डी ऑफ एक्स, और यहाँ पर भी dy बाई डी ऑफ एक्स अप्लाई हो गया, ये एज इट इज़ x माइनस 5 और 3 माइनस एक्स हो गया, ठीक हो गया। अब ज़रा यहाँ पर गौर करें, एक आपके पास ये फंक्शन है जिसको आप कह लें f ऑफ x,
और एक आपके पास ये फंक्शन है जिसको कह लें जी ऑफ एक्स। इनके दरमियान में कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होने के बाद हम लोग उनका डेरिवेटिव ले रहे हैं। मतलब यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। मैंने स्टार्ट में बताया है कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हों, जब उनका डेरिवेटिव लेना होता है तो उस रूल को हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं। और प्रोडक्ट रूल आपको ये कहता है कि फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव अप्लाई कर दें। x माइनस 5 एज इट इज। अब ज़रा देखें ये डेरिवेटिव जब इस पर अप्लाई होगा, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। और जब ये डेरिवेटिव x पर अप्लाई होगा तो x का x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक हो गया। प्लस 3 माइनस एक्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर ये डेरिवेटिव जब यहाँ पर अप्लाई हुआ तो आंसर आया 1, लेकिन जब ये डेरिवेटिव अप्लाई हुआ किस पर, 5 पर, तो -0 हो गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें। -x माइनस 5 प्लस 3 माइनस एक्स। तो ये आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा। आपके पास आंसर बन गया 8 माइनस 2x। तो ये यहाँ पर इस क्वेश्चन में बेसिकली आपने क्या लगाया है, यू अप्लाइड द प्रोडक्ट फार्मूला, आपने प्रोडक्ट रूल यहाँ पर लगाया है। फिर हम स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपके पास सिंपली पावर फार्मूला लगाएगा, जिसको पावर रूल कहते हैं। वो क्या है आपके पास, लेट y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर। आप डेरिवेटिव ले लें dy बाई डी ऑफ एक्स, दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू dy बाई डी ऑफ एक्स। सिर्फ क्वेश्चन की शक्ल थोड़ी सी खौफनाक है, बाकी प्रोडक्ट ये रूल्स वगैरह सिंपल वही हैं जो पहले आपने क्वेश्चंस में कर लिए हैं। पावर रूल आपको क्या कहता है, पावर को स्टार्ट में ले आए, पावर आपने स्टार्ट में ले ली। अब आपने क्या करना है, इसकी पावर आपने एक कम कर देनी है 2 माइनस 1, और फिर पावर को हटा के, पावर अगर यहाँ से हट जाए तो क्या चीज़ बचती है, आपके पास बचता है स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। अब ये जो चीज़ है ये आपके पास एज इट इज़ साथ चलती जाएगी, और इस पर अब आपकी वर्किंग शुरू हो गई है। अब इस पर वर्किंग आप कैसे करेंगे, आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे किस पर, ये मैंने लिख दिया x1/2, इसको लिख दिया स्क्वायर रूट को। फिर यही डेरिवेटिव अगर मैंने अप्लाई किया इस पर तो ये ऊपर जाएगी, पावर -1/2 हो जाएगी। अब सिंपली ये चीज़ आपकी साथ साथ चलेगी, स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। ये हो गया ऐसे। इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसके डेरिवेटिव को लेते हुए आपके पास जो रूल अप्लाई होगा वो बेसिकली कौन सा रूल होगा, वो आपके पास पावर रूल होगा। पावर रूल आपको क्या कहता है, पावर स्टार्ट में ले आए, पावर में से एक कम कर दें, और विदाउट पावर आप डेरिवेटिव ले लें। विदाउट पावर डेरिवेटिव आपको नज़र आ रहा है, यहाँ 1 है। ठीक है, सिमिलरली इसका पावर आप स्टार्ट में ले आए, पावर में से आप एक कम कर दें, और विदाउट पावर आप डेरिवेटिव ले लें, और सिंपली यहाँ पर विदाउट पावर डेरिवेटिव आपके पास क्या है, 1 है। ये चीज़ आपके पास ऐसे ही आ गई, स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। यहाँ पर देखें 1/2 यहाँ पर भी है, 1/2 यहाँ पर भी है, 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, और इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास क्या चीज़ बची, मेरे पास कुछ इस तरह से बचा, x की पावर, ये चीज़ मेरे पास बची। 2 को मैंने 2 से कैंसिल कर दिया, इनको मैंने सॉल्व कर लिया पावर्स को। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी, मल्टीप्लाई करके 4 टर्म्स हैं, और 2 टर्म्स आपस में सॉल्व होने के बाद आपके पास जो आंसर जनरेट करेंगी दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। इनको आपने मल्टीप्लाई करके सिंपली क्या कर दिया है, सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट्स इसको अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन को करने का बहुत सिंपल तरीका है। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर डेरिवेटिव अप्लाई कर लेंगे। अदरवाइज आप इसको अगर ऐसे ही करते हैं तो पहले आपको क्वोशंट रूल लगाना पड़ेगा, फिर ऊपर आपको प्रोडक्ट रूल भी लगाना पड़ेगा। तो इसलिए इसको सिंप्लीफाई कर लें। मैं यहाँ पर चलो इसको लेट यहाँ पर y दे देती हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि इस टर्म में से स्क्वायर रूट एक्स मैं कॉमन ले रही हूँ। यहाँ से अगर मैं स्क्वायर रूट एक्स कॉमन लूँ तो यहाँ पर, या आप इस तरह से करें x कॉमन ले लें। x अगर आप यहाँ से कॉमन लेंगे, इसको मैंने x यहाँ से कॉमन ले लिया। अब सिंपल मैं क्या करने लगी हूँ, फर्दर मैंने ये स्क्वायर रूट x है और इस x को मैंने ट्वाइस टाइम्स स्क्वायर रूट में लिख दिया, ये वाले x को। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स,
और बाय में स्क्वायर रूट एक्स है। ये जो बाय में आपके पास स्क्वायर रूट एक्स है इसको कैंसिल कर दें। एक आपको बाय में स्क्वायर रूट मिल रहा है, ये इसको आपने कैंसिल कर दिया। इन दोनों पर आप फार्मूला लगा लें, स्क्वायर रूट एक्स तो वो आ जाएगा 1 माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो वो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास एक्स रह जाएगा। ठीक है, मज़ीद इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कुछ ये बन जाएगा एक्स की पावर 1/2, और जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर 3/2। अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब आप इसके डेरिवेटिव अप्लाई कर लें। डी वाई बाई डी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव इसका ले लेना है आपने, दैट इज 1/2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर 3/2, और इस पर आप पावर रूल लगा लें। वो क्या होगा आपके पास, पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम कर देना और डेरिवेटिव विदाउट पावर आपने ले लेना। तो स्टूडेंट्स आप इसको क्या करेंगे, मैंने इस पर पावर रूल अप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये आपके पास आंसर बन गया है। बजाय कि आप इसको डायरेक्ट डेरिवेट करते या डिफ्रेंशिएशन इसकी डायरेक्ट करते, वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ ले जाएगा। तो आप पहले सिंप्लीफाई उसको कर लें, या आपकी सिंप्लीफिकेशन होगी, उसके बाद आप इस पर फार्मूला अप्लाई कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अगर हम मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 8 कुछ आपके पास इस तरीके से है कि इस पर आपने कोशेंट रूल अप्लाई करना है, दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी ऑफ एक्स। स्टूडेंट्स इस पर सिंपली हम लोग कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। कोशेंट रूल आपके पास क्या है, वो कहता है कि डिनोमिनेटर का आप स्क्वायर ले लें। ये मैंने डिनोमिनेटर का स्क्वायर ले लिया, डिनोमिनेटर एज इट इज ले लेना है, डेरिवेटिव आपने न्यूमिरेटर का ले लेना है। दैट न्यूमिरेटर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर है, माइनस न्यूमिरेटर एज इट इज आपने लिख लेना है, और डेरिवेटिव आपने ले लेना है डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1। सिंपल शॉर्ट स्टेप करके कर रही हूँ क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन सारे आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, पेपर में आपने सारे स्टेप्स लगाने हैं। अब ज़रा यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर आपके पास होल पावर है। होल पावर है, इसका मतलब है होल पावर को पहले आपने ख़त्म करना है, तो पावर रूल लगेगा। 2 आपका स्टार्ट में आ गया, ठीक है, और फिर पावर में से एक कम करना है आपने, 2 माइनस 1, और विदाउट पावर आपने डेरिवेटिव ले लेना है। विदाउट पावर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचता है। ये चीज़ आपकी एज इट इज़ हो जाएगी एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक हो गया, और इस पर होल पावर नहीं है, मतलब इस पर अप्लाई किया जा सकता है, तो इसका डेरिवेटिव ले लें, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसी तरीके से ये डेरिवेटिव 1 पर अप्लाई हो जाएगा। 1 क्योंकि आपके पास कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पर आपके पास 0 बन जाएगा, और बाय में एज अ होल आपके पास यही चीज़ रहेगी जो कि क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आप इसको फर्दर प्रोसीड करें, वो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये 2, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 माइनस 1 विल बी 1। इसका डेरिवेटिव आप अप्लाई करें तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, डी बाय डी एक्स, और डेरिवेटिव अप्लाई होगा एक्स स्क्वायर का, प्लस डी बाय डी एक्स, डेरिवेटिव अप्लाई होगा 1 पर। ये आंसर दे देगा आपको 0 कांस्टेंट होने की वजह से। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर मैं कलर चेंज कर रही हूँ। इस पर दोबारा प्रोडक्ट रूल लगाएं, सॉरी प्रोडक्ट नहीं, पावर रूल लगाएं। पावर रूल आपको क्या कहता है, पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम 2 माइनस 1, और विदाउट पावर डेरिवेटिव आपका 1 आएगा, वो मैं नहीं लिख रही, और बाय में ये जो चीज़ है वो मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ। ठीक है, मज़ीद सिंप्लीफाई इसको कर लें, वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस पर आप दोबारा पावर रूल लगाएं, वो क्या आएगा, 2 स्टार्ट में पावर में से एक कम विदाउट पावर 1 आता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास एक्स, 2 माइनस 1 विल बी एक्स। बाय में जो आपके पास चीज़ है वो आपने एज इट इज़ लिख ली। अब इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, मज़ीद सिंप्लीफिकेशन के लिए आप यहाँ पर इसमें से कॉमन ले लें। कॉमन हम लोग लेने लगे हैं 2x, क्योंकि ये 2 माइनस 1 विल बी 1। नेक्स्ट स्टेप करने के बजाय मैं यहीं पे 1 लिख देती हूँ, कोई मसला नहीं है, मतलब एक स्टेप मैंने मिनिमाइज़ कर दिया है, 2 माइनस 1 विल बी 1। अब यहाँ से आप कॉमन ले लें, कॉमन आपके पास क्या आएगा, 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपने कॉमन ले लिया, अंदर आपके पास क्या बचा, 2, और साथ में बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर आपके पास एक ब्रैकेट बच जाएगी, और होल स्क्वायर था तो एक बाहर जा चुकी है,
और बाय में जो चीज़ है आपके पास वो एज इट इज़ रहेगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक हो गया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या बन जाएगा 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इनकी ब्रैकेट्स खोल दें तो वो आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बाय में आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं या डिवीजन में से ये एक इसके साथ कैंसिल कर दें तो आपके पास जो रिजल्ट बच जाएगा वो कुछ इस तरह से बच जाएगा 2x और इन दोनों को, इन सारी टर्म्स को सिंप्लीफाई करें, इन दोनों को अटैच कर दें और इन दोनों को अटैच कर दें तो आपके पास क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 और बाय में आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपने क्या किया, क्वोशंट रूल लगाते हुए इस क्वेश्चन का आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। स्टूडेंट ये थे आपके पास पहले 8 क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 के। आप चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डिस्कशन की तरफ। तो जो क्वेश्चन पेपर में क्लिक हो चुके हैं अगर वो मैं यहाँ पर लिख दूँ जो बेसिकली आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो वो उनकी रेशो आप देख लीजिएगा। ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चंस में क्लिक किए जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में ये नहीं आते। लॉन्ग क्वेश्चन इसकी जो अगला इंशाल्लाह लेक्चर होगा उसमें हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चंस करवाएंगे। इसमें जो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 2 हिस्सा रह चुका है पेपर का, क्वेश्चन नंबर 3 हिस्सा रह चुका है, 4, 5, 6, 7, 8। क्वेश्चन नंबर 1 किसी पेपर में नहीं देखा गया लेकिन एंट्री टेस्ट के हवाले से वो भी इम्पॉर्टेंट है। ये वाले क्वेश्चन किसी ना किसी पेपर का हिस्सा रह चुके हैं। अब इनमें से भी अगर मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर डिस्कशन करूं तो इनमें जो काफ़ी दफ़ा बेतहाशा दफ़ा जो पेपर का हिस्सा रह चुके हैं दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और क्वेश्चन नंबर 7 पर अगर आप करें तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। निस्बतन ये कोई 8 से 9 पेपर्स मैंने देखे हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 क्लिक किया गया है। बाकी क्वेश्चन है वो एक एक दो पेपर्स का हिस्सा रहे हैं या मैक्सिमम 3 पेपर्स का हिस्सा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो काफ़ी दफ़ा पेपर का हिस्सा रहे हैं। मतलब इन सारों में से भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दैट आर क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की रीसेंट अपडेट से आप अवेयर रहें और आपका कोर्स बेहतर तरीके से प्रोसीड कर सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।